हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वो है किसी संख्या का मानक रूप लिखना। हमारे सामने कई बार दशमलव में बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, या फिर बहुत ही 10 की घात से ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिसका हमें मानक रूप लिखना होता है। उदाहरण के लिए मान लो हमारे सामने कोई बहुत बड़ी संख्या दी 6 3 5 7 6 0 0 0 0 0 0 इस तरह की बड़ी संख्या आती है, तो सामान्यतया इसका मानक रूप हमसे पूछा जाता है। या फिर कई बार दशमलव में हमको कोई संख्या दी 0.000076 इस तरह की कोई संख्या हमको मान लो दे दी और हमसे कहा जाए कि इसको मानक रूप में लिखिए या इसको वैज्ञानिक रूप में लिखिए। दो तरह से इसका प्रश्न आता है, मैंने कई बार मानक रूप पूछता है, कई बार उसका वैज्ञानिक रूप है। दोनों ही चीजें एक होती हैं, किसी संख्या को मानक रूप में लिखना या उसको वैज्ञानिक रूप में लिखना। तो इसके लिए हमको करना क्या है, कोई भी संख्या हो उसको देखिए और संख्या को दो हिस्सों में बांटना है हमको। एक तो हमको लिखना है उसका आधार, यानी कि कोई ना कोई एक अंक, और उसको गुणा में 10 की किसी पावर के रूप में लिख दिया। मैंने यहाँ पे 10 की पावर m बोल दिया उसको। तो यानी कि संख्या को कोई एक संख्या रहेगी आधार रूप में और एक उसको गुणा में 10 की पावर में लिखना। हमारा आधार क्या होना चाहिए, जो आधार है वो हमारा 10 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। ये हमको विशेष ध्यान रखना है कि हमारा जो भी हम आधार लिखेंगे वो 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। उसके बाद जो भी हमारा अंक आता है उसको हम 10 की किसी घात से गुणा करके लिखेंगे। तो अब इसमें करना क्या होता है, तो सबसे पहले हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि एक सामान्य संख्या जहां पर हमको दशमलव दिखाई नहीं दे रहा वहां पर दशमलव कहाँ होता है। ये कई बार कोई बालकों को विद्यार्थियों को बताते हैं ना, दशमलव को दाईं तरफ लो या दशमलव को बाईं तरफ लो। तो अब इसमें तो दशमलव दिख ही नहीं रहा, दशमलव कहाँ हो, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। तो दशमलव जो हमारा होता है किसी संख्या के सबसे अंत में होता है, यानी कि इस संख्या के लिए हमारा दशमलव है यहाँ पर। तो ये हमारे को बहुत ध्यान देने की बात है। इस संख्या में तो हमको दशमलव दिखाई दे रहा है, तो हम पहले बड़ी संख्या है जो 1 से बड़ी है या बहुत बड़ी संख्या है उनका करेंगे, और एक जो हमारी बहुत छोटी संख्या है उनका दशमलव निरूपण या वैज्ञानिक निरूपण करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं इस सवाल को। हमने इसी सवाल को लिया, ठीक है। तो हमने सबसे पहली बात क्या कही थी कि जो हमारा आधार अंक है वो 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। तो हमारे लिए आधार अंक यहाँ पर आएगा 6 से बड़ा, यानी कि 6.35 हम लेंगे। तो इसको हम अगर दशमलव में लें तो हम लिखेंगे, इसको आधार लेंगे 6.3576। अब बाकी जीरो है तो जीरो को हम चाहे तो ले ले अथवा नहीं ले। अब हमने क्या किया, हमने लिखा हमने यहाँ पर 6.35, यानी कि दशमलव को हम कहां से कहां पर लेकर आए, यहां पर लेकर आए। तो ये हमको देखना है कि जब हम दशमलव को बाईं तरफ को लाते हैं तो आधार अंक के साथ 10 की उतनी घातें बढ़ती हैं। अब दशमलव हम कितना लेकर आए, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हम 10 दशमलव को 10 अंक बाईं तरफ लेकर आए हैं। तो इसके जो आधार के साथ हम 10 की जो घात करेंगे वो 10 की पावर 10 हो जाएगी। तो ये हमारी संख्या का वैज्ञानिक रूप हुआ 6.3576 गुणा 10 की पावर 10। अब यहाँ पर कोई और अंक भी होता तो उस अंक तक हम लेते दशमलव को, आगे सारे शून्य हैं तो हम दशमलव के आगे शून्य को हम नहीं लेंगे। कोई और उदाहरण हम लेते हैं। मान लो हमने संख्या ली ये संख्या हमने ले ली 31,200। तो फिर हमको ध्यान रखना है कि 31,200 में दशमलव है कहां, तो दशमलव यहां पर है। हमें आधार क्या करना है, आधार 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। तो हमारा क्या आएगा दशमलव 3.12। तो देखो यानी कि दशमलव हमारा यहाँ पर आया, तो हमने दशमलव को कितना बाईं तरफ लिया, 1 2 3 4, तो 4 अंक हमने बाईं तरफ लिखा, तो हम 10 की पावर 4 लगाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है। आप दशमलव को किस तरफ को खिसका रहे हो, दशमलव को दूसरी तरफ को खिसका रहे हो,
इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब हम मान लो कोई संख्या लें जो 1 से छोटी होती है। मान लो हमने संख्या ली 0.036007। अब यहाँ तो हमको दशमलव दिखाई दे ही रहा है, तो हमें वही काम करना है, हमें अपना आधार लेना है। तो आधार हमारा मिलेगा यहाँ से, कहाँ से मिलेगा? 3.6007। बाद की जीरो को आप ले चाहे मत लें। अब हमको ये देखना है कि हम अपने दशमलव को दाईं ओर कितना लेके गए। अब यहाँ देखो हमने दशमलव को दाईं ओर कितना लेके गए, 3.6 कर लाने के लिए 1 और 2। तो हम चूंकि दाईं ओर लेकर गए हैं तो अब 10 की घात हमारी ऋणात्मक आएगी, तो हम इसको लिखेंगे 3.6007 गुणा 10 की पावर -2। तो ये हमारा इसका मानक रूप हो गया। इसका कोई और उदाहरण लेते हैं। मान लो हम यहाँ पे हमें लिखा 0.0076। ठीक है, तो हमको वही सबसे पहले आधार ढूंढना है। हमारा आधार आएगा 7.6, क्योंकि हमको 1 से बड़ा और 10 से छोटा चाहिए, 76 लिख नहीं सकते। अब 7.6 के लिए हम दशमलव को कितना दाईं तरफ लेके गए, 1 2 3 हम दाईं तरफ लेके गए, तो 7.6 गुणा 10 की पावर -3। तो इस तरह से हम चाहे 1 से बहुत बड़ी संख्याएं हो या 1 से छोटी दशमलव की संख्या